नैते सृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवर्जुन। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवत गीता के 8वें अध्याय का 27वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, नैते सृति पार्थ जानन, अर्थात नहीं ये सारे मार्ग हे पार्थ जानने द्वारा, योगी मुह्यति कश्चन, अर्थात योगी मोहित होता है कभी, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, अर्थात इसलिए सभी कालों में, योग युक्तो भव अर्जुन, अर्थात योग से युक्त बनो अर्जुन। तो श्री कृष्ण पिछले 3 श्लोकों में ये बता चुके हैं कि कौन सा मार्ग प्रकाश का और ज्ञान का मार्ग होता है और कौन सा मार्ग अंधकार का या अज्ञान का मार्ग होता है। और उन्होंने बताया कि कैसे ज्ञान के मार्ग पर या प्रकाश के मार्ग पर चलकर तुम मुझे प्राप्त करते हो, वहीं पर यदि तुम अज्ञान के या अंधकार के मार्ग पर चलोगे तो तुम इस संसार में ही फंसे रह जाओगे। तो यहाँ पर उन 2 मार्गों को ही लेकर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इन दोनों मार्गों को समझता है वह कभी भी मोहित नहीं होता, वह सदा जानता है कि उसे क्या करना है। इसलिए तुम सदा योग से जुड़े रहो अर्जुन। तो यहाँ जो संदेश है श्री कृष्ण का वो यही है कि हमें अपने जीवन में एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए कि हम प्रकाश के मार्ग को और अंधकार के मार्ग को दोनों ही को समझ पाएं और इसको जान करके फिर हम उचित मार्ग का पालन करें। और ये जो ज्ञान हमारे पास में होगा कि हम प्रकाश के मार्ग और अंधकार के मार्ग के बीच के अंतर को समझ पाएं, ये हमारे पास केवल तभी विकसित होगा जब हम योग में रहेंगे, अर्थात हम अपनी भीतरी दिव्यता के साथ में जुड़े हुए रहेंगे और उस दिव्यता के द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर ही चलेंगे। तो वास्तव में होता क्या है कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वह जानता है कि कौन सा मार्ग प्रकाश का है और कौन सा मार्ग अंधकार का है, किंतु जो व्यक्ति वास्तव में अपने अहंकार के साथ में तादात्म्य करता है या किसी और सीमित इकाई के साथ में तादात्म्य करता है, वह केवल अपने दृष्टिकोण तक सीमित हो जाता है और इस कारण से उसका जो विवेक होता है वो धुंधला हो जाता है और वह ये समझ नहीं पाता कि कौन सा जो मार्ग है वह प्रकाश का मार्ग है और कौन सा मार्ग ऐसा है जो कि अंधकार का मार्ग है। तो ये वास्तव में होता इसीलिए है क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण होता है वह सीमित हो जाता है और इस सीमित दृष्टिकोण के कारण हम केवल स्थितियों को अपने ही दृष्टिकोण से देख पाते हैं, किसी अन्य के दृष्टिकोण से नहीं देख पाते। तो जब हम अपने ही दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित ही हमें हमारा जो मत है वही उचित लगेगा, दूसरे का मत जो है वह हमें अनुचित लगेगा। तो इस प्रकार से जो हमारा सोचना होता है वह कुछ ऐसा हो जाता है कि वह दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता और सदा यही सोचता है कि उसका जो मार्ग है वही वास्तव में प्रकाश का मार्ग है। तो आप देख भी सकते हैं जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक व्यक्ति किसी एक समुदाय के लिए तो आतंकवादी हो जाता है, वहीं किसी दूसरे समुदाय के लिए वही व्यक्ति एक स्वतंत्रता सेनानी होता है। तो अब यहाँ पर एक जो समुदाय है वह उस व्यक्ति को अच्छा मानता है, जबकि जो दूसरा समुदाय होता है वह उस व्यक्ति को बुरा मानता है। तो हम यहाँ पे यदि एक तटस्थ दृष्टिकोण लगाएं तो हम फिर किस मार्ग पे जाएं? यदि हम उस समाज से हैं जो कि इसे एक आतंकवादी मानता है, तो उस समाज में यदि हमें उस दृष्टिकोण से देखें तो वह बुरा आदमी है, जबकि यदि हम उस समाज के दृष्टिकोण से देखें जो कि उसे एक स्वतंत्रता सेनानी मानता है, तो उस दृष्टिकोण से देखें तो वह एक अच्छा व्यक्ति है। तो अब यहाँ पे वास्तव में वो व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है, यह किसी को नहीं पता, ये केवल दिव्य को ही पता है कि वह व्यक्ति वास्तव में अच्छा है कि बुरा है। तो यदि हमें ये समझना है कि वो व्यक्ति वास्तव में अच्छा है या बुरा है, तो हमें भी दिव्य के साथ में ही जुड़ना होगा। जब हम दिव्य के साथ में जुड़ेंगे तभी हम वास्तव में समझ पाएंगे कि वो व्यक्ति अच्छा है या वो व्यक्ति वास्तव में बुरा है। और जब हम दिव्य के साथ में जुड़कर ये समझ पाएंगे और यदि हमें पता चलता है कि वह व्यक्ति जो है वह जिस किसी भी कारण के लिए लड़ रहा है वह एक प्रकाश का मार्ग है, तो हम उसका समर्थन करेंगे। वहीं पर यदि हमारे उस दृष्टिकोण से जो कि प्रकाश के जो कि योग के दृष्टिकोण से हमें प्राप्त हो रहा है, उस दृष्टिकोण से यदि हम उस व्यक्ति को देखते हैं कि वह अंधकार के मार्ग पे है, तो तब हम उसका विरोध करेंगे। तो ये जो समझ होती है कि हम जान पाएँ कि कोई व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर है या झूठ के मार्ग पर है, कोई व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पे है या अज्ञान के मार्ग पे है, कोई व्यक्ति प्रकाश के मार्ग पे है या वह अंधकार के मार्ग पे है, ये जान पाना केवल हमारे लिए तभी संभव हो पाता है जब हम अपनी भीतरी दिव्यता के साथ में जुड़े रहते हैं, अर्थात हम योग में रहते हैं। तो
ये जो बात है ये हम सभी को समझनी होगी कि ये जो तटस्थ दृष्टिकोण होता है किसी भी के प्रति, वह केवल तभी उत्पन्न हो पाता है जब हम दिव्यता के साथ में एक हों। यदि हम अपने आप को किसी एक इकाई के दृष्टिकोण से केवल देख रहे होते हैं, तो तब उस स्थिति में जो हमारा विवेक होगा वह धूमिल हो जाएगा और हम ठीक प्रकार से समझ नहीं पाएंगे। हम ये सोच लेने लगेंगे कि जो व्यक्ति हमारे समाज के लिए अच्छा कर रहा है वही वास्तव में अच्छा व्यक्ति है, किंतु ऐसा अनिवार्य नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति हमारे समाज के लिए अच्छा कर रहा है किंतु वह दूसरे समाज के लिए बुरा कर रहा है, तो हो सकता है कि वो वास्तव में बुरा ही कर रहा हो। हमें दूसरे समाज के दृष्टिकोण को भी समझना होगा और दूसरे समाज के दृष्टिकोण को बहुत अच्छे से गहराई से समझना होगा। ये स्वीकार करके समझना होगा कि सामने वाला जो है वह भी वास्तव में व्यक्ति ही है, वह भी एक मनुष्य है, उसके भीतर भी भावनाएं हैं और वो भी एक उचित दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। उस मनोभाव के साथ में हमें उसकी स्थिति को समझना होगा। जब हम उसकी स्थिति को समझेंगे तभी हमारे पास में ये ज्ञान आएगा कि हम समझ पाएँ कि व्यक्ति जो है वह किस स्थिति में वास्तव में ज्ञान के मार्ग पे और किस स्थिति में वास्तव में अज्ञान के मार्ग पे। हमारे साथ समस्या यही होती है कि हम अपने राष्ट्र के साथ में तादात्म्य करते हैं तो हमें लगता है कि जो हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा है वही अच्छा हो रहा है। हम अपने साथ में तादात्म्य करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि जो हमारे लिए अच्छा है वही अच्छा है, दूसरे का हम सोचते नहीं है। हम अपने संप्रदाय के बारे में सोचते हैं कि उसके लिए जो अच्छा है वही अच्छा है और इस कारण से होता है कि कई बार हम अंधकार में चले जाते हैं और हमें अपनी कमियां नहीं दिखाई देती हैं। जब हमें अपनी कमियां नहीं दिखाई देती हैं तो फिर हम अधर्म के मार्ग पे चले जाते हैं और वही अंधकार का मार्ग होता है। इसलिए आंख बंद करके हमें कभी भी स्वयं के बारे में, अपने समाज के बारे में या अपने संप्रदाय के बारे में या अपने राष्ट्र के बारे में समर्थन नहीं करना चाहिए। हमारे भीतर एक संदेह का विचार होना ही चाहिए हमारे स्वयं के दृष्टिकोण के प्रति भी। और ये संदेह का जो विचार है केवल तभी विकसित हो पाएगा जब हम एक एक उच्च दृष्टिकोण से सब कुछ देखेंगे। जब हम केवल ये सोच के नहीं देखेंगे कि हम भारतीय हैं, बल्कि हम ये सोच के देखेंगे कि हम एक मनुष्य हैं। जबकि हम ये सोच के नहीं देखेंगे कि हम केवल मनुष्य हैं, हम ये सोच के देखेंगे कि हम सभी प्राणी हैं। जब हम सभी प्राणियों के रूप से नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हम संपूर्ण सृष्टि हैं। तो वो जो संपूर्ण सृष्टि का जो जो दृष्टिकोण होता है उससे जब हम देखेंगे तभी हम वास्तव में समझ पाएंगे कि ज्ञान का मार्ग कौन सा है, अज्ञान का मार्ग कौन सा है। तो ये जो विकसित दृष्टिकोण को विकसित करना है, यह केवल तभी हो पाएगा जब हम योग के साथ में जुड़ेंगे। तो वही बात यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो योगी ऐसा होता है जो कि समझता है कि कौन सा मार्ग जो है वह ज्ञान का मार्ग है और कौन सा अज्ञान का मार्ग है, वह कभी मोहित नहीं होता। और ये केवल तभी हो सकता है जब हम योग में रहें। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।